कौन से लेजेंड्स दिखे आज के शो में और क्या रोल दिखा उनका इस एपिसोड में, क्या दिखा मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और कीथ ली के बीच, मेन इवेंट में किस बड़े सुपरस्टार का रिटर्न आज हमें देखने को मिला और रैंडी ऑर्टन ने किस लेजेंड्स को याद दिलाया कि वो लेजेंड किलर हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। साल 2021 के पहले रॉ के एपिसोड की शुरुआत मिज और मॉरिसन मिस टीवी से करते हैं, जहां ये लेजेंड्स नाइट की हाइप बनाते हैं और शो में आज क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं और अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करते हैं। और आज की रात अपने गेस्ट न्यू डे को बुलाते हैं। कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स आके मिस टीवी को अपने टॉक शो न्यू डे टॉक के नाम से करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मिस कहते हैं कि ये इंटरव्यू यहीं खत्म होता है, थैंक यू। बट न्यू डे अब मिज और मॉरिसन से कुछ टफ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन के आंसर में मॉरिसन खुलासा करते हैं कि वो टटांका को डिनर पर ले जाना चाहेंगे। बहुत देर से शांत बैठे मिज अब अपना आपा खो देते हैं और न्यू डे के फेस पर चिल्लाते हैं। तभी टेडी लॉन्ग की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि मिज और मॉरिसन फेस करेंगे द अंडरटेकर को। सभी शॉक होते हैं। तभी एडम पियर्स आके उन्हें बताते हैं कि अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं। फिर टेडी लॉन्ग न्यू डे वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच एक टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं। अब हमें इनके बीच मैच दिखा। वुड्स और मॉरिसन मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में न्यू डे मॉरिसन पर हावी होते हैं और डबल टीम बना के मॉरिसन में मार देते हैं। अब मॉरिसन वुड्स को मार के टैग मिज को देते हैं। फिर मिज और कॉफी किंगस्टन के बीच फाइट दिखती है, जहां दोनों एक दूसरे को अपने फिनिशर लगाने का ट्राई भी करते हैं, बट वुड्स आके मिज में ड्रॉप किक दे देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। अब मॉरिसन कॉफी किंगस्टन को ढेर करते हैं और उधर मिज रेफरी का ध्यान हटाते हैं। अब कॉफी किंगस्टन मिज को SOS देके टैग जेवियर वुड्स को देते हैं। एंड में मैच न्यू डे जीत लेते हैं। अब हमें बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन दिखे, जिन्होंने बताया कि मैंने उसे नहीं जलाया, मैंने उस पर दया दिखाई, बट मैं इसके लिए खुद से नफरत करता हूं और जाके कुछ लेजेंड से मिलूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि क्यों मुझे लेजेंड किलर कहते हैं। नेक्स्ट हमें एजे स्टाइल वर्सेस अलायंस के बीच मैच दिखा। शुरू में एजे स्टाइल अलायंस को जकड़ लेते हैं, बट जल्दी अलायंस एजे स्टाइल पर अटैक करते हैं और कॉर्नर में ले जाके दबादब मारते हैं। काफी देर तक अलायंस एजे स्टाइल पर हावी दिखाई दिए, बट एजे स्टाइल अब अलायंस पर पलटवार करते हैं, बट अलायंस उठा के एजे स्टाइल को टर्न बगल पर दे मारते हैं और वो रिंग के बाहर हो जाते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म देने का ट्राई करते हैं, तो अलायंस एजे स्टाइल में नी मारते हैं। अब एंड में एजे स्टाइल अलायंस को मूव देके पिन करते हैं और जीत दर्ज करते हैं। मैच के बाद अलायंस का साथी एजे स्टाइल पे गिटार मारने आता है, तो ओमास मार के लात गिटार ही फोड़ डालते हैं। नेक्स्ट हमें शार्लेट फ्लेयर आस्का वर्सेस लेसी इवान पैटन रॉयस के बीच टैग टीम मैच दिखा। शार्लेट अपने फादर रिक फ्लेयर के साथ एंट्री लेती हैं। वहीं इस दौरान मैट रिडल बिग शो के पास बैक स्टेज दिखाई देते हैं, बट तभी रैंडी ऑर्टन वहां आते हैं और फिर ये दोनों आमने सामने होते हैं। वुमेन टैग टीम मैच की शुरुआत फ्लेयर और पैटन रॉयस करती हैं। रिंग साइड रिक फ्लेयर भी मौजूद होते हैं। फ्लेयर शुरू में ही पैटन रॉयस को उठा के फेंक देती हैं और वो जाके टैग लेसी इवान को देती हैं। अब लेसी चालाकी से फ्लेयर को पटक के टैग फिर से पैटन रॉयस को देती हैं। वो आके फ्लेयर में कुछ देर मार देती हैं। हालांकि फ्लेयर पलटवार करती हैं, बट पैटन रॉयस फिर फ्लेयर को गिरा लेती हैं और टैग लेसी को दे देती हैं। टैग के बाद ये दोनों डबल टीम में दिखाई देती हैं। तभी फ्लेयर पलटवार करती हैं और टैग आस्का को दे देती हैं। वो आके इन दोनों में मार देती हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। वहीं रिंग के बाहर लेसी इवान रिक फ्लेयर को अपनी अदाएं दिखा रही होती हैं। तभी फ्लेयर आके खींच के लेसी इवान में थप्पड़ देती हैं और रिंग के बाहर भिड़ जाती हैं। शार्लेट फ्लेयर अब इन दोनों पर हावी होती हैं, तो लेसी फिर रिक फ्लेयर पे अदाओं से जादू डालती दिखाई दी। शार्लेट का ध्यान हटता है और रिक फ्लेयर अपनी बेटी का पैर खींच के गिरा देते हैं। पैटन रॉयस मूव देके मैच जीत लेती हैं। अब रिक फ्लेयर की ठड़क देखिए, जरा सी अदाओं पर अपनी बेटी को ही हरवा दिया। इसके बाद फ्लेयर रिक की फटकार लगा के वहां से भगा देती हैं। अब बैक स्टेज हमें ड्रू मैकिंटायर और शेमस दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि आज की रात मौका है अपना टैलेंट लेजेंड्स को दिखाने का। तभी वहां हल्क हॉगन और जिम्मी हर्ट पहुंचते हैं। हल्क हॉगन कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं और वो ड्रू मैकिंटायर को कीथ ली के खिलाफ होने वाले मैच के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं और कहते हैं कि तुम ग्रेट चैंपियन हो और तुम्हें देखकर मुझे मेरी याद आती है। वहीं ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि शेमस उन्हें जिम्मी की याद दिलाते हैं। शेमस वहां से चले जाते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर और हल्क हॉगन एक साथ पोज बनाते हुए दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट हमें बॉबी लैशले वर्सेस मैट रिडल के बीच मैच दिखा। उनका साथ एमवीपी भी मौजूद होते हैं। बेल बजते ही मैट रिडल बॉबी लैशले पर पुश कर देते हैं और दबा के रिंग कॉर्नर में उनमें मार लगाते हैं। किक्स पंचेस मार मार के बॉबी लैशले पर हावी होने का ट्राई करते हैं, बट अब बॉबी लैशले पलटवार करके मैट रिडल को पटक के मार लगाते हैं। रिडल बॉबी लैशले को रिंग के बाहर करके उन पे मूव का ट्राई करते हैं, बट बॉबी लैशले उठा के उनको टर्न बकल पर दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। बॉबी लैशले काफी अच्छे से हावी होते हैं, बट अब रिडल फाइट बैक करते हैं और बॉबी लैशले के मूव को रिवर्स करते हुए उन पे रनिंग नी मारते हैं, बट बॉबी लैशले उसके बाद मैट रिडल को फिनिशिंग मूव देते हैं और सबमिशन लगा देते हैं। मैट रिडल टैप भी करते हैं, बट रेफरी ये देख नहीं पाता। तभी बॉबी लैशले मैट रिडल को छोड़ देते हैं, बट रिडल बॉबी लैशले को रोल करके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद ये दोनों रेफरी से उलझते हुए नजर आए। अब हमें बैक स्टेज मार्क हेनरी के साथ रिकोशे दिखाई दिए, बट उसके ठीक बाद मार्क हेनरी के पास रैंडी ऑर्टन आते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आज कैसे स्कूटर पर चल रहा है। फिर रैंडी ऑर्टन मेंस रॉयल रंबल के लिए अपनी एंट्री का ऐलान करते हैं और फिर वो मार्क हेनरी का मजाक बनाते हैं। अब रैंडी ऑर्टन साल 2011 की फ्यूड को याद दिलाते हैं, जिसमें मार्क हेनरी ने रैंडी ऑर्टन को हरा के चैंपियनशिप जीत ली थी। इसके बाद हमें शाइना बैसलर वर्सेस मैंडी रोज के बीच मैच दिखना था, बट मैंडी की एंट्री पर ही शाइना ने उन पर पीछे से आके बुरी तरीके से अटैक कर दिया। फिर डाना ने आके शाइना को मैच के लिए चैलेंज करा और इन दोनों के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही शाइना डाना ब्रूक को पनिश करना शुरू कर देती हैं, बट तभी शाइना डाना ब्रूक को लॉक लगा लेती हैं, बट डाना रिवर्स करते हुए शाइना को पिन करके मैच जीत लेती हैं। तभी आके मैंडी रोज शाइना पर अटैक करती हैं और फिर दोनों मिलके शाइना को रिंग के बाहर फेंक देती हैं। अब बैक स्टेज हमें रिक फ्लेयर, मॉली हॉली और ब्रे वाइट के डैड एक साथ दिखाई देते हैं। तभी वहां रैंडी ऑर्टन पहुंच जाते हैं और वो रिक फ्लेयर से कहते हैं कि तुमसे अच्छी तुम्हारी बेटी है जो कि 10 गुना तुमसे बेटर है, और कहते हैं कि तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो। नेक्स्ट हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच दिखा। रैंडी ऑर्टन ने शुरू में ही जेफ हार्डी को पकड़ के कॉर्नर में ले जाके अटैक करा और मार के जेफ हार्डी को रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर भी दे मारते हैं। रैंडी ऑर्टन काफी देर जेफ हार्डी पर हावी दिखाई दिए। अब जेफ हार्डी भी फाइट बैक करते हैं और रैंडी ऑर्टन में कुछ मार देते हैं, बट रैंडी ऑर्टन उनको ज्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। बट जेफ हार्डी कुछ फुर्ती दिखाते हुए रैंडी ऑर्टन में काफी मार लगाते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एंड में रैंडी ऑर्टन ने जेफ हार्डी को आरकेओ देके मैच अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट हमें लूचा हाउस पार्टी वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच मैच दिखा। शेल्टन बेंजामिन शुरू में लूचास को मारते हैं, बट वो भी पलटवार करके शेल्टन को ढेर कर देते हैं, बट शेल्टन उठा के लूचास को पावर बम देते हैं और तभी सेड्रिक खुद से टैग ले लेते हैं और जाके लूचास से मार खाते हैं। हालांकि वो पलटवार करते हैं, बट फिर टैग शेल्टन पर आता है। वो जैसे तैसे लूचास पर हावी होते हैं, बट टैग फिर से सेड्रिक अलेक्जेंडर ले लेते हैं। अब शेल्टन और सेड्रिक की बहस हो जाती है। फिर शेल्टन भी वैसा ही करते हैं जैसा कि सेड्रिक कर रहे थे। लूचास को यहाँ मौका मिल जाता है, वो आके सेड्रिक को मैच के बाहर करते हैं और शेल्टन को रोल करके पिन करके मैच जीत लेते हैं। वहीं बैक स्टेज हमें एंजल गार्जा बस रेड रोज लेके चांस मारते हुए पूरे एपिसोड में दिखाई दिए, जहां वो किसी को ढूंढते हुए एक रूम में जाते हैं जहां वूगी मैन दिखाई देते हैं। गार्जा डर के हमारे बाग के रूम के बाहर आते हैं। तभी आर्टरुथ आके गार्जा को रोल करके पिन करके वापस से टाइटल हासिल कर लेते हैं। अब आर्टरुथ को अब तक नहीं पता हुआ कि उन्होंने खुद कितनी बार टाइटल हारा है और जीता है। अब मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कीथ ली के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। स्टेज पर काफी सारे लेजेंड्स मौजूद थे, सब बैठ के इस मैच का मजा ले रहे थे। काफी देर दोनों एक दूसरे पर हावी होने के लिए मशक्कत करते दिखाई दिए, जहां कीथ ली ने ड्रू मैकिंटायर को नॉक करके रिंग के बाहर भी करा। अब ड्रू मैकिंटायर भी आके कीथ ली पर पलटवार करते हैं और उन्हें गिरा गिरा के मार लगाते हैं। फिर ये दोनों रिंग के बाहर भी लड़ते दिखाई दिए, जहां ड्रू मैकिंटायर कीथ ली को बिग बूट मारते हैं, बट कीथ ली ड्रू मैकिंटायर को उठा के बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक देते हैं। अच्छा मैच देखा दोनों के बीच। दोनों में से कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। कीथ ली ने बार बार ड्रू मैकिंटायर को पिन करने की कोशिश करी, बट उन्होंने हमेशा किक आउट करा। रिंग के बाहर ड्रू मैकिंटायर ने शानदार तरीके से कीथ ली को अनाउंस टेबल पर भी दे मारा। एंड में ड्रू मैकिंटायर ने कीथ ली को क्लेमोर देके मैच जीत लिया। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर ने कीथ ली को उठाया भी। अब ड्रू मैकिंटायर माइक लेके कुछ बोलना चाहते थे, तभी गोल्डबर्ग की एंट्री हुई। ड्रू मैकिंटायर हाथ मिलाने को हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग माइक ले लेते हैं और कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियन रहते हुए काफी कुछ कमाया है, बट ड्रू मैकिंटायर के पास लेजेंड्स के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम स्टेज पर खड़े सुपरस्टार में से किसी की तरह भी बन पाओगे, तो तुम गलत हो। इसलिए मैं यहाँ बाहर आया हूँ और तुम्हें रॉयल रंबल में टाइटल के लिए चैलेंज करता हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुमसे लड़ना अपने बाप से लड़ना जैसा होगा। इसके बाद गोल्डबर्ग ड्रू मैकिंटायर को धक्का देके नीचे गिराते हैं और रॉ लेजेंड्स नाइट यहीं एंड हो जाती है। आज के शो में बड़े बड़े लेजेंड्स दिखाई दिए, वहीं पूरे शो में रैंडी ऑर्टन कुछ लेजेंड्स के साथ बैक स्टेज
मैचेस दिखाई दिए। वहीं हर्ट बिजनेस के लिए आज का एपिसोड अच्छा नहीं रहा। बॉबी लैशले और टैग टीम चैंपियंस की हार आज देखने को मिली। वहीं समझ नहीं आ रहा है कि WWE के पास जेफ हार्डी जैसे सुपरस्टार के लिए कोई प्लान है या नहीं। WWE उनके साथ भी डीन एम्ब्रोज जैसा बिहेव कर रही है। शायद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करने से मना कर दिया हो और इसलिए ही उन्हें बैक टू बैक हार में दिखाया जा रहा है। वहीं मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर ने कीथ ली को हरा के अपना टाइटल डिफेंड तो कर लिया, बट मैच के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि गोल्डबर्ग यहां दिखाई देंगे और आके वो ड्रू मैकिंटायर को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। 2021 की शुरू में ही गोल्डबर्ग की वापसी आज देखने को मिली और अब तक हमें जो लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर शेमस या कीथ ली के साथ रॉयल रंबल में मैच में दिखाई देंगे, बट अब शायद ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड, ये सब कुछ दिखा आज के शो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर स्पीयर क्लेम और देके चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।